हाँ, तो नमस्कार जी, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी। तो हम लोगों ने पिछली सेशन में बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 का 1 से लेकर 40 तक ऑब्जेक्टिव किए थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उससे आगे के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? रंध्र के द्वारा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, पाचन का उद्देश्य है। पाचन का उद्देश्य है। तो पाचन का उद्देश्य क्या है? तो पाचन का उद्देश्य क्या है? भोजन के जटिल तत्वों का सरलतम तत्वों में विखंडन, सरलतम तत्वों का सुचारू रूप से अवशोषण, भोजन से ऊर्जा की प्राप्ति। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इनमें से सभी। पाचन का उद्देश्य है भोजन के जटिल तत्वों का सरलतम तत्वों में विखंडन और सरलतम तत्वों का सुचारू रूप से अवशोषण, भोजन से ऊर्जा की प्राप्ति। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इनमें से सभी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन क्या कहलाता है? छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? चाइल कहलाता है। क्या कहलाता है? चाइल कहलाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, दंत क्षरण, दंत क्षय क्या है? दंत क्षरण, दंत क्षय क्या है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? बी हो जाएगा। डेंटिन और इनेमल का मृदुकरण। डेंटिन और इनेमल का मृदुकरण। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। दंत क्षरण, दंत क्षय क्या है? क्या है? डेंटिन और इनेमल का मृदुकरण। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? दांत के इनेमल को मृदुकरण कैसे होता है? दांत के इनेमल को मृदुकरण कैसे होता है? कैसे हो जाता है? कैसे हो जाता है? कैसे हो जाता है? जीवाणु द्वारा उत्पन्न अम्ल से। जीवाणु द्वारा उत्पन्न अम्ल से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, दंत पलाक कैसे बनता है? अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? दंत पलाक कैसे बनता है? तो कैसे बनता है? मुंह के खाद्य कणों एवं जीवाणु से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, पेप्टिक अल्सर हो जाता है। पेप्टिक अल्सर हो जाता है तो किसके कारण होता है? लंबे समय तक भूखे रहने से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? शाकाहारी जीवों में, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन है, शाकाहारी जीवों में
छोटी आंत की लंबाई कैसी होती है? शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई कैसी होती है? तो कैसी होती है? अधिक लंबी होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य और अन्य मांसाहारी मनुष्य अगला नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव इसका पाचन नहीं कर पाते हैं। तो किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव इसका पाचन नहीं कर पाते हैं। तो किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? सेलुलोज का। किसका? सेलुलोज का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, इनमें सपोषी कौन है? हरे पौधे, कीट, मछली, इनमें से सभी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इनमें सपोषी कौन है? तो हरे पौधे। हरे पौधे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, पौधे प्रकाश संश्लेषण से इसे बनाते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण से इसे बनाते हैं। तो क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है, हरे पौधे में रक्षित आंतरिक ऊर्जा किस रूप में होती है? तो किस रूप में होती है? मंड के रूप में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होता है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होता है। तो किस में रूपांतरित होता है? रासायनिक ऊर्जा में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, पौधे नाइट्रेट सॉरी पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? तो किस रूप में प्राप्त करते हैं? नाइट्रेट के रूप में और नाइट्राइट के रूप में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? तो किस रूप में प्राप्त करते हैं? नाइट्रेट के रूप में और नाइट्राइट नाइट्राइट के रूप में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, अमाशय का पिछला भाग क्या कहलाता है? अमाशय का पिछला भाग क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? पाइरोलिक क्या कहलाता है? पाइरोलिक क्या कहलाता है? पाइरोलिक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, अमाशय के जठर रस में पाए जाते हैं। अमाशय के जठर रस में पाए जाते हैं। तो क्या पाए जाते हैं? इनमें से सभी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सलेस्मा, पेप्सिनोजेन, इनमें से सभी पाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, यह भोजन के हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है। यह भोजन के हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है। नष्ट करता है। कौन नष्ट करता है? पेप्टोन। कौन करता है नष्ट? पेप्टोन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यह भोजन के हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है। तो कौन करता है? पेप्टोन करता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। प्रोटीन का पाचन शुरू होता है तो कहाँ होता है? अमाशय में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। तो पाचन क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? छोटी आंत में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, छोटी आंत की दीवार में पाए जाने वाली ग्रंथि
के स्त्राव को कहते हैं? तो क्या कहते हैं? यहाँ पे ऑप्शन डी में होगा सभी, आंतरस, जठरस, सकस, एंटेरिकस। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है अमाशय के अग्रभाग को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? कार्डियक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्डियक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है। मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है। मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ग्रसनी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रसनी कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहते हैं? तो क्या कहलाता है? ग्रसनली। ग्रस नहीं, ग्रसनी। ग्रसनी कहते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो कौन आता है? पोषण, शोषण, उत्सर्जन। इनमें से सभी ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन पोषण की विधि है? पोषण की कौन सी विधि है? तो कौन सी विधि है? पोषण और परपोषण। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है पर्णहरित का मुख्य कार्य क्या है? पर्णहरित का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य क्या है? प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है रसायन स्वपोषण के अंतर्गत मुख्यतः कौन आते हैं? रसायन स्वपोषण के अंतर्गत मुख्यतः कौन आते हैं? कौन आते हैं? अहरित बैक्टीरिया। अहरित बैक्टीरिया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन निम्न में परजीवी पादप का उदाहरण है। निम्न में परजीवी पादप का उदाहरण है। तो परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? कसकुट्टा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनता है? प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनता है? तो कैसे बनता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है आंत्र रस कहाँ स्त्रावित होता है? आंत्र रस कहाँ स्त्रावित होता है? तो कहाँ स्त्रावित होता है? छोटी आंत में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है पित्त पित्त इन भोज्य पदार्थ का विखंडन करता है। पित्त इस पित्त इस भोज्य पदार्थ का विखंडन करता है। तो कहाँ विखंडन करता है? वसा में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है पयासीकरण क्या है? पयासीकरण क्या है? पयासीकरण क्या है? तो पयासीकरण क्या है? वसा के वसा के जटिल अणुओं को सरल डॉपलेट्स में रूपांतरण। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर क्वेश्चन है जठर रस की अम्लीयता किसके कारण है? जठर रस की अम्लीयता जठर रस की अम्लीयता किसके कारण है? तो किसके कारण है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है मृतजीवी पोषण में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? कोशिका के बाहर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है अमाशय से कौन सा अम्ल स्त्रावित होता है? अमाशय से कौन सा रस स्त्रावित होता है? तो कौन सा रस होता है? HCl। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। से हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त होता है। तो किससे होता है? नमक से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा?
सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन है मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? तो किसका पाचन नहीं कर पाता है? सेलुलोज का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथि पाए जाते हैं? तो कितने जोड़े पाए जाते हैं? 3 जोड़े पाए जाते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो जल से निकलता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है? हरा होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है सड़ी गली चीजों पर पोषित होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? मृत जीवी कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है? प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है? तो कौन है? हरित लवक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है प्रकाश संश्लेषण की इकाई है, प्रकाश संश्लेषण की इकाई है तो प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है? क्लोरोफिल अणु। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है छोटी आंत का पहला भाग कौन सा है? छोटी आंत का पहला भाग कौन सा है? तो गर्हनी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है यह अमाशय से आने वाली अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाता है, कौन बनाता है? यकृत से अस्त्रावित पित्त रस। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है मैग्नीशियम पाया जाता है तो मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है, मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यकृत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? तो स्वपोषी पोषण के लिए इनमें से सभी ऑप्शन डी हो जाएगा। दांत की सबसे ऊपरी परत है तो दांत की सबसे ऊपरी परत कौन है? दांत की सबसे ऊपरी परत का नाम क्या है? इनामेल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है तो क्या है? छोटी आंत। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? किसके रूप में जमा होता है? स्टार्च के रूप में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है पित्त रस कहाँ से स्त्रावित होता है? तो कहाँ से स्त्रावित होता है? यकृत से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्न में स्वपोषी कौन है? स्वपोषी कौन है? तो स्वपोषी कौन है? हरे पेड़ पौधे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग है तो अवशोषी अंग कौन है? अपेंडिक्स। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन निम्नलिखित में कौन ट्रिपीसन ट्रिपीसन एंजाइम का कार्य करता है? निम्नलिखित में कौन निम्नलिखित में कौन ट्रिपीसन एंजाइम का कार्य करता है? तो कौन करता है? प्रोटीन का पाचन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? हरे पेड़ पौधे में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? कैसे पकड़ता है? कुटपाद के द्वारा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाए जाने वाली एक छोटी नली नुमा रचना को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? सिक्कम कहते। क्या कहते हैं? सिक्कम कहते। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। अगली वीडियो में हम
बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।